बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। हाजिर हैं जी हम एक बहुत ही मज़ेदार, तबीयत को खुश कर देने वाली, मैदे की गर्मी को दूर करने वाली, दिल को ठंडक पहुंचाने वाली और तबीयत को राहत देने वाला शरबत। ये शरबत इतना ज़बरदस्त है कि एक बार बनाने के बाद आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। आप इसको बना लें, सेव करें और पूरा रमज़ान मुबारक इसको इस्तेमाल करें। ये शरबत ट्राई करने के बाद आप देंगे मुझे ढेर दुआएं। लेट्स स्टार्ट मेकिंग द रेसिपी। सबसे पहले तो हमने 2 गट्टी पुदीना ले लेना है। इस पुदीने को पहले 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह पानी से धो लिया है और अब मैं इसकी सारी पत्तियां उतार के अलग कर लूँगी। आपने जस्ट इसके पत्ते यूज़ करने हैं, इसके डंडियाँ यूज़ हम नहीं करेंगे। ये मैंने ग्राइंडर की डिब्बी ले ली है। इसके अंदर शामिल करेंगे हम अपना पुदीना, जिसके पत्ते हमने ऑलरेडी उतार लिए हैं। ये सारा पुदीना इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको बंद करके अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पुदीने के पत्तों का बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको छलनी की मदद से छान लेते हैं। हम इसको अच्छे तरीके से छान के पुदीने का सारा रस निकाल लेंगे और बाकी जो इसका स्पॉन्ज सा बचेगा उसको वेस्ट कर देंगे। ये देखें जी, मैंने पुदीने का जूस निकाल लिया है यहाँ पे। अब हम इसको ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर एक सॉस पैन रख लिया है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो 2 कप चीनी डालेंगे, ये 1 और ये दूसरा कप। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे। जिस कप से हमने चीनी मैयर की है उसी कप से मैयर करके ये हम 1 कप पानी उसके अंदर डाल देंगे। अब हम इस चीनी को मेल्ट करेंगे। मीडियम हीट के ऊपर हम इस चीनी को मेल्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट लगे हैं और यहाँ पे हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। पुदीने का हमने पेस्ट बनाया, अब हम इसके अंदर वो शामिल कर देंगे। पुदीने का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको ऐसे ही पकने देंगे अंटिल कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए। शरबत को पकाते हुए हम इसको हिलाते जाएंगे और इसके ऊपर ये जो सब्ज़ कलर की झाग सी बन रही है इसको हम लोग साथ साथ ही उतार लेंगे। इसको हमने इसके अंदर नहीं रहने देना। इससे हमारा शरबत जो है वो शफाफ और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। खूबसूरत रंग और अच्छी लुक के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 छोटे चम्मच का चौथा हिस्सा सब्ज़ रंग, सब्ज़ फूड कलर शामिल कर दिया है। साथ ही हम इस शरबत के अंदर शामिल करेंगे ये 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आपके पास पिंक सॉल्ट या काला नमक जो भी अवेलेबल है आप वो डालें। ये मैं इसके अंदर 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट मैंने डाल दिया है। ये मेरे पास 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हैं, इनको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे शरबत की तासीर ठंडी हो जाएगी और बहुत ही मज़े की खुशबू भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। अब हम लो टू मीडियम हीट के ऊपर अपने शरबत को इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। आप देख सकते हैं शरबत की कंसिस्टेंसी अभी बहुत पतली है। हमने शरबत को गाढ़ा होने तक पकाना है। शरबत हमारा हो चुका है तैयार और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी और गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पे हमारा शरबत तैयार हो चुका है। अब हम इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं है, बल्कि इसके कतरे आपस में चिपक के नीचे गिर रहे हैं। हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। चूल्हे से उतार के ठंडा होने के लिए रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और साथ में नींबू ले लिए हैं। सबसे पहले तो हम लोग नींबू को कट करेंगे और इनका रस निकाल लेंगे। इसी तरह से स्क्वीज़ करते हुए हमने तकरीबन 8 से 10 नींबुओं का रस निकाल लेना है। ये मैंने 8 से 10 अदद नींबुओं का रस निकाल लिया है। अब जो शरबत हमने बनाया है उसके अंदर हम लोग इसको छान के डाल देंगे।
हम इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। यहाँ पे इस शरबत के अंदर नींबू का रस एक प्रिजर्वेटिव मटेरियल का काम करेगा और जिससे हमारा शरबत बहुत लंबे टाइम के लिए हम प्रिजर्व करके महफूज करके रख सकते हैं। अगर आपके पास नींबू का रस अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है फॉर द सेक ऑफ टेस्ट। अच्छे टेस्ट के लिए आपको इसके अंदर नींबू का रस इस्तेमाल करना चाहिए और यही बेहतरीन है। अब बारी है जी शरबत को बनाने की। सबसे पहले हम लोग जग के अंदर शामिल करेंगे ये गूंद गतीरा है। ये तासीर के लिए, ठंडक के लिए, अगर आपके सीने में जलन होती है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है और आपको अपने अंदर गर्मी महसूस होती है तो ये बहुत ठंडी तासीर रखता है। गर्मियों में ये स्पेशल गिफ्ट है आप सबके लिए, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने भिगो के रखा हुआ था, तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसको भिगोया था। अब ये हम जग के अंदर शामिल करते हैं। एक जग में हमने इसको डाल दिया है और एक चम्मच हम इसको ग्लास के अंदर शामिल कर लेंगे इस तरह से। और दूसरी चीज़ जो हम इसके अंदर डालने लगे हैं वो है जी तुख मलंगा। ये इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 20 मिनट के लिए पानी डाल के। आपने इसमें नॉर्मल पानी ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड करेंगे तो ये फूलेगा नहीं और इसके वॉल्यूम में इजाफा नहीं होगा। अब हम इसको ग्लास के अंदर डालते हैं। और जो बाकी हमारे पास बचा है उसको हम लोग जग के अंदर शामिल कर देते हैं। अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे शरबत जो हमने बनाया है। 1/4 कप यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा आप एक जग के अंदर डालेंगे। 1.5 टीस्पून एक गिलास के अंदर और 1.5 टीस्पून ही हम इसको दूसरे गिलास के अंदर शामिल करेंगे। ये जी तैयार हो चुका है हमारे नींबू और पुदीने का शरबत। और अब हम इसको गार्निश करेंगे पुदीने के साथ। पुदीने के पत्ते लगा के हम लोग इसको कर लेते हैं गार्निश और इसके अंदर डालें आप लेमन स्लाइसिस। इस तरह से हमारे शरबत की बहुत ही प्यारी लुक आएगी। आप इस शरबत को ज़रूर ट्राई करें। ये शरबत इतना ठंडा है कि आपकी तबीयत को सुकून बख्शेगा। रोज़े में आपका दिन बहुत पुरसुकून गुजरेगा। आप इसे सहरी और इफ्तारी दोनों वक्त में बना सकते हैं, पी सकते हैं और ये आपकी तबीयत को राहत बख्शने वाला बेहतरीन शरबत है। आप इसको बना के 1 महीने के लिए स्टोर करें, इंजॉय करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सोने रब दे हवाले। हंसते रहो तो वसते रहो। अपना ते अपने प्यारिਆਂ ਦਾ बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ अपने हिफ्ज़ो अमान से रखे। खुश रहो, सदा सलामत रहो। अल्लाह हाफ़िज़।